अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक ऐसी क्रिया जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में रहते हैं, अध्यात्म में रहते हैं, जप में रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस विषय में जानकारी होती है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं या करते ही नहीं हैं और इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं, उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाता है कि ऐसी क्रिया भी घर में कराई जाती है। घर का बंधन क्यों होता है? देखिए, कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति जब आपके घर की तरक्की से या आपके घर वालों के साथ में किसी बात का झगड़ा हो जाने के कारण या कोई दुश्मनी के कारण आपके घर का बंधन कराता है, आपके घर के देवी देवताओं का बंधन कराता है, तो उसे घर का बंधन कहा जाता है। और ये घर का बंधन एक ईर्ष्यावश किया जाता है, आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपके जीवन में तबाही लाने के लिए, आपके जीवन में तरक्की रोकने के लिए और आपको परेशान करने के लिए। इसीलिए आपके घर का बंधन कराया जाता है। बंधन करने वाले व्यक्ति ज़्यादातर तांत्रिक ही होते हैं। कोई साधारण व्यक्ति ऐसे किसी के घर का बंधन नहीं कर सकता है। और जो तांत्रिक होते हैं वो अपनी तंत्र क्रिया के वश में किसी न किसी गंदी शक्ति को, वो शक्ति भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकनी साकनी कोई भी शक्ति हो सकती है, उनको सिद्ध करते हैं और उसी शक्ति के द्वारा आपके घर का बंधन किया जाता है, जिसे हम साधारण रूप में समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके प्रवाह इस प्रकार आपके घर में पूरे चारों तरफ होगा कि उस प्रवाह के कारण उसका प्रभाव आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। देखने का अर्थ समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे घर का बंधन हो गया है और हम बस ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे सारे डिसीजंस गलत हो रहे हैं, पहले जो चीज़ें सही चल रही थी वो सब गलत होना शुरू हो गए हैं, जो कार्य आपके बन रहे थे वो सारे कार्य बिगड़ना शुरू हो गए हैं। जब भी आप घर के अंदर आते हैं तो आपका मन बेचैन होने लगता है। बाहर आपको बहुत अच्छा लगता है, घर में आते ही आपको घुटन सी होने लगती है। खासकर महिलाओं के साथ में घर में घुटन होने लगे, घर से भागने का मन करे, कभी कभी सुसाइड जैसा भी मन होने लगता है। छोटी सी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों में झगड़ा शुरू हो जाए। जहाँ दो हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से रहते थे, उनके बीच में झगड़े शुरू हो जाए, उनके बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाए, वो भी बिना बात के, कोई बहुत बड़ी बात ना हो। जैसे पहले वो बात करते थे, आज भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज झगड़े हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। घर में एक अलग सी महक आना शुरू हो जाए, पूजा पाठ का मन हटना शुरू हो जाए, पूजा पाठ बिल्कुल करने का मन ना करे, जो थोड़ी बहुत करते थे वो भी करने का मन ना करे, दीपक जलाने का मन ना करे। नहा धो के आएंगे तो आपको हो सकता है पेट खराब हो जाए, आप शौच चले जाएं और अशुद्ध हो जाएं, जिससे पूजा करने लायक ही ना रहें। कई चीज़ें आपके साथ में घटित होना शुरू हो जाती हैं। ये किया कैसे जाता है ये मैंने आपको बता ही दिया। कोई भी तांत्रिक जो या तो पैसे के लालच में आपके साथ में इस प्रकार से करता है, अथवा उस तांत्रिक से अगर आप कोई चीज़ें ठीक कराने के लिए जाते हैं तो आपके साथ में ऐसा हो जाता है। कभी कभी हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है, या कई बार सत्य भी होता है कि कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी आपको लगी होती है, जिसका इलाज कराने के लिए लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि तांत्रिक के पास चले जाओ, वही इसको ये भूत उतार देगा, वो भूत उतार देगा, इस भगत के पास चले जाओ, उस भगत के पास चले जाओ। ऐसे लोग सलाह देते हैं और आपके आसपास ऐसे लोग होंगे भी। तो अगर ऐसे लोगों का आप अपमान कर देते हैं तो वो ईर्ष्या बस आपको परेशान करने के लिए भी ऐसा करते हैं, आपके घर का बंधन कर देते हैं। इसका कोई प्रूफ होता नहीं है, आप इसका प्रमाण ढूंढ नहीं पाते हैं, ना आप इसकी कहीं कोई कंप्लेन कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई जानकार व्यक्ति हो जो जिसकी दृष्टि खुली हो, वो आपको बता जरूर सकता है कि ऐसा ऐसा आपके साथ में हुआ और इसने कराया है।
लेकिन समस्या ये फंस जाती है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें सत्यता प्रमाणित करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति बताने वाला भी लुटेरा ही हो, जो आपको गलत सलत जानकारी दे के कि आपको इसने ऐसा करा दिया है, इसने वैसा करा दिया है, आप उसके वश में आके उसके कहने पे कोई क्रिया करा लो, पूजा करा लो, फिर आप और परेशान हो जाओ। किसी भी भक्त के पास जब हम जाते हैं कि देख लो मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, मेरे घर में ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं है, वो कभी ये कहेगा ही नहीं कि आपके यहाँ कुछ नहीं है। वो ये कभी कह ही नहीं सकता कि आपके यहाँ सब कुछ सही है। आप जाके देख लेना, वो पक्का कुछ ना कुछ आपको बता देगा कि इसका साया है, उसका साया है, घर में ऐसा है वैसा है। कहने का अर्थ है कि उससे पूजा कराओ, उससे पूजा कराओ और जो भी खर्चे पानी होता है, जो भी चीज़ें वो बताए वो करो। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपके घर में अगर मान लो कोई भक्त आया, भगत आया, तो वो क्या करेगा, अगर वो गंदी प्रवृत्ति का है तो सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे होते हैं, कुछ ही होते हैं ऐसे। वो क्या करेगा, आपके घर में कोई ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी छोड़ देगा। पहले तो घर का बंधन कर देगा। जब आपके देवता अशुद्ध हो जाएंगे, आपके पितृ देवता अशुद्ध हो जाएंगे, स्थान देवता, कुल देवी देवता अशुद्ध हो जाएंगे, तो वो शक्तियाँ हट जाती हैं, क्योंकि शक्तियाँ पवित्र होती हैं, बहुत पवित्रता मांगती हैं। और जैसे ही आपके घर में अशुद्धि आएगी वैसी शक्तियाँ हट जाएंगी। तांत्रिक आपके घर के किसी न किसी चीज़ का प्रयोग करके, आपके घर का अनाज का, घर के कपड़ों का या घर की मिट्टी का प्रयोग करके वो बंधन करते हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ छोड़ेगा। वो नेगेटिव एनर्जी किसी न किसी के ऊपर आएगी, परेशान करेगी। हो सकता कोई व्यक्ति आपके एकदम से चिल्लाना शुरू कर दे, तो भगत क्या बोलेगा, देखो मैं आया हूँ जिसकी वजह से ये मतलब चिल्लाना शुरू कर रहा है, जिससे मतलब ये मुझसे डर रहा है और मतलब अब खुल के आ रहा है। एक तरह से वो कहेंगे खुल के आ रहा है, तो आपको भी लगेगा हाँ ये आया है तो इसी की वजह से खुल के आ गया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लेंगे। फिर उसके जाहिर सी बात है, आपके घर में अगर इस प्रकार से परेशानी हो जाए तो सभी का दिमाग खराब हो जाता है, सभी के सोचने की जो क्षमता होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अपनी क्षमता से बाहर कोई चीज़ देखता है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती थी, जो वो चीज़ें अगर सामने आती हैं तो इंसान अपना विवेक खो देता है। आप भी अपना विवेक खो देंगे। फिर यही कहेंगे महाराज जी इसको ठीक करो, भगत जी इसको ठीक करो, कैसे ठीक होगा। फिर वो क्या करेगा, उसी शक्ति को वापस ले लेगा, बोलेगा अब ये क्रिया करानी पड़ेगी, वो क्रिया करानी पड़ेगी, इतनी पूजा होगी, उतनी पूजा होगी, ऐसा खर्चा होगा, वैसा खर्चा होगा। वो सारी चीज़ें करके अपनी शक्ति वापस ले लेगा और बोलेगा सब ठीक हो गया। लेकिन इसी वजह से वो आपके घर के देवी देवताओं को हटा देता है। सोचिए, उसके बाद में आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रहेगी, आप उसके पास बार बार भागते रहेंगे। तो इस प्रकार से भी एक क्रिया की जाती है। और करता कौन है वो तो आप समझिएगा। कभी कभी घर के सदस्य होते हैं जो जलते हैं बहुत ज़्यादा, छोटा भाई की फैमिली हो गई, बड़े भाई की फैमिली हो गई, चाचा हो गए, चचेरे कोई रिश्ता है या कोई गांव का है, आसपास का है, पड़ोसी है, जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करना चाहते हैं, वो भी लोग क्रिया करवाते हैं तांत्रिक के थ्रू। तांत्रिक को पैसे देंगे या लालच देंगे, किसी न किसी के कारणवश वो काम करवाते हैं। तो इस प्रकार से आपके घर में आपके घर का बंधन हो जाता है। लक्षण आप समझी गए, मैंने लक्षण जो बताए थे आपको, परेशानी होना, सुसाइड जैसा मन करना, घर में आते ही बहुत दिक्कत सा महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, घर के बाहर जाते ही अच्छा लगना, ये सब बंधन होने के लक्षण होते हैं। कुल देवी देवताओं का असर ख़त्म हो जाना, सारे काम बिगड़ने लगना। मेन चीज़ क्या होती है, आपके सारे कार्य बिगड़ने लगेंगे। मान लीजिए आप कोई खरीद फरोख्त करते थे, वो कोई जैसे आपका बिजनेस है, उसमें आप कोई चीज़ खरीदते थे, फिर स्टोर करते थे, फिर जब उसका पैसा अच्छा मिलता था तो बेचते थे, तो क्या होगा कि वो चीज़ जब आप खरीद लेंगे उसका तो उसका रेट ही नहीं बढ़ेगा, मतलब आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। पहले आप बहुत अच्छा डिसीजन लेते थे, जहाँ पैसा फंसाते थे, पैसा दुगना हो जाता था, तिगना हो जाता था। अब वही क्या होगा, आपका पैसा डूबने लगेगा, क्योंकि आपकी जो बुद्धि पे वो शक्ति हावी हो जाती हैं जो नकारात्मक होती हैं, और फिर आपसे वो गलत डिसीजन करवाती हैं, जिसकी वजह से आपकी हानि होना शुरू हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास खोना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके डिसीजन गलत होंगे तो आप अपने ऊपर ही विश्वास खोना शुरू कर देंगे। आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, कि आप ये सोचेंगे मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो सारे डिसीजन गलत ही होते हैं। इतनी सारी समस्याएं आपने सुन ली, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा फिर हम करें क्या। देखिए, जो व्यक्ति घर में जप करते हैं उनके घर में ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं, और जो व्यक्ति जप नहीं करते हैं उनके यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन केवल जप मात्र से आप इसे ठीक नहीं कर सकते, बंधन इतने जल्दी नहीं खुलता है। या तो कोई अच्छा भगत हो, बहुत विश्वसनीय हो, उसके ज़रिए आप करा सकते हैं, लेकिन ऐसे विश्वसनीय भगत बहुत कम मिलते हैं।
आप स्वयं ही इस क्रिया को करिए जिससे आपके घर का बंधन खुल जाएगा। करना क्या है, आपको सिर्फ जप ही करना है। जो भी देवी देवता का आप जप करते थे, जो भी आपके इष्ट देवी देवता थे उनका आप जप करते थे, उनका जप करिए संकल्प लेके। बहुत अधिक संख्या में करना है, कम से कम लेकिन 1.25 लाख तो करना ही करना है। कम समय में ज़्यादा जप कर लीजिए, बहुत अच्छा है। और अगर आप 5 लाख 10 लाख जप कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके इष्ट देव भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ का आपको जप करना है ओम नमः शिवाय करके, तो इसमें संपुट लगा के ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। संपुट लगाने से क्या होता है, एक तो मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है, दूसरा जो शक्तियाँ आपके यहाँ आ रही होती वो इसका प्रभाव नहीं ले पाती। कभी कभी क्या होता है, नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके मंत्र का जो ऊर्जा है वो लेना शुरू कर देती हैं, तो वो नहीं ले पाएंगी। तो आपको मंत्र का जप करना है, और जप करने के बाद में आपको दशांश हवन भी करना है। अगर आप 10,000 मंत्र का जप करते हैं तो कम से कम 1,000 मंत्र की आहुति देनी होगी। लेकिन अगर आप 1,000 मंत्र की आहुति नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा हवन नहीं कर सकते, तो कम से कम मिनिमम 101 बार आपको अपने उसी मंत्र का हवन करना है जिस मंत्र को आपने जपा था। मंत्र को संकल्प लेके करना है। संकल्प की विधि हम कई बार बता ही चुके हैं। जैसे आप भोलेनाथ के मंत्र का जप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष माला के साथ में करना है। उनका विधि विधान से पूजन करिए, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करिए, हो सके तो सफ़ेद कपड़े पहनिए, और आसन भी अगर सफ़ेद हो जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो कुश का आसन आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से जप करिए, और पहली माला आपको ओम गण गणपते नमः का जप करके करना है। दूसरा माला गुरु के नाम से करिए, ओम गुरुवे नमः। तीसरी माला से आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके घर में समस्या है और समस्या को ख़त्म तो करना ही करना है। जब आप हवन करेंगे तो हवन के बाद से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो गया है। और ये जप एक बार करने के बाद छोड़ नहीं देना है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा जप कर लेते हैं उसके बाद भी लगातार पर डे जप करते रहिए। कम से कम 10 माला 11 माला आप जप करते ही रहिए। और लगातार जप करने से आपके घर की और आपके मंत्र की ऊर्जा लगातार बनी रहेगी। और बहुत ज़्यादा समस्या हो तो वीकली, हफ्ते में एक बार हवन अवश्य करिए। हवन से जो भी शक्तियाँ बंधी होंगी वो खुल जाएंगी, उनके बंधन खुल जाएंगे, आपके घर के बंधन खुल जाएंगे, और एक शांति महसूस करना आप शुरू कर देंगे। इसका प्रभाव ख़त्म होगा तो उसका असर कैसे दिखेगा, घर में शांति होना शुरू हो जाएगी, झगड़े होना बंद हो जाएंगे, जो परेशानियाँ चल रही थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, आपके डिसीजन सही होना शुरू हो जाएंगे, धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा, मन प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा। जब घर में आते थे तो गुस्सा आती थी, अच्छा नहीं लगता था, अब घर में रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो देवी देवताओं के संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएंगे फिर से। तो इस प्रकार से आप अपने घर में अपने घर का बंधन खोल सकते हैं, अपने शक्तियों को मुक्त करा सकते हैं, जिससे वो आपके ऊपर कृपा बनाए रहें। शक्तियों को पावर देना बहुत आवश्यक है। पावर उनको मंत्र जप के थ्रू ही मिलता है। जितना आप जाप करेंगे उतनी ही पावर उन्हें मिलती है। हवन करेंगे उससे भी उनको पावर मिलती है। हवन से बहुत जल्दी देवी देवताओं तक आपके मंत्र की ऊर्जा पहुंचती है, और उसका फल स्वरूप वो आपको अपनी कृपा जरूर देते हैं। तो हवन बहुत आवश्यक होता है। जो लोग नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए। कुछ लोग हवन के नाम से एक माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं, वो एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन हवन अगर आप करते हैं वो अच्छी प्रक्रिया है, उससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।